एक रोज उसका दामाद उसके घर पर आता है। वह मौका पाकर अपने ही दामाद की चारपाई पर सोने के लिए चली जाती है। जो वही दामाद की चारपाई पर बैठती है कि उसके दामाद की नींद टूट जाती है। उसका दामाद अपनी सास को देखकर भौचक्का रह जाता है। फिर जो हुआ आगे विस्तार से। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है उत्तराखंड के धामूपुर गांव की। यहीं के रहने वाले राम किशुन नौटियाल एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम राम किशुन नौटियाल है। इनकी पत्नी का नाम कुसुमा देवी था। इनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी जिसका नाम पूनम था। पूनम की शादी शेखर नौटियाल से हुई थी तथा बेटा अभी कुंवारा था। बेटे का नाम शंभू नौटियाल था। एक दिन अचानक किशोर नौटियाल की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। कुसुमा देवी अब विधवा हो जाती हैं। किशोर की आखिरी संस्कार उनका बेटा शंभू करता है। पिता का आखिरी संस्कार करने के बाद वह शंभू नौटियाल अपना समय व्यतीत करता है। फिर एक दिन वह बंबई कमाने के लिए चला जाता है। शंभू समय समय पर पैसा अपने घर भेजता रहता है क्योंकि घर में उसकी माँ अकेली थी और माँ को पैसे की कमी न पड़े, इसलिए वह महीने के अंत में पैसा अपनी माँ के पास भेज दिया करता था। इधर शंभू की बहन अपनी माँ की देखरेख करने के लिए समय समय पर आया करती थी। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। एक दिन शंभू का जीजा शेखर अकेले ही शंभू के घर पर आता है। शंभू की माँ अपने दामाद शेखर की खूब खातिरदारी करती है। जब शाम होता है तब शेखर अपनी सास से घर जाने के लिए कहता है। तब शेखर की सास अर्थात शंभू की माँ उसे रोक लेती है। कहती है अब तो शाम हो गई है, कल सुबह चले जाना, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। एक तो सब पहाड़ी रास्ता है, पता नहीं रास्ते में क्या हो क्या न हो, कल सुबह होते ही चले जाना। अपने सास की बातों को मानकर शेखर रुक जाता है। शेखर की सास शाम को तरह तरह के व्यंजन बनाकर शेखर को खिलाती है। शेखर खाना खाने के बाद बरामदे में ही चारपाई डालकर सो जाता है। जब करीब करीब रात के 12 बजते हैं तब शेखर की सास कुसुमा के शरीर में काम का ज्वार उत्पन्न होने लगता है। वह बेचैन सी होने लगती है। अब उसका ईमान डगमगाने लगता है। वह दबे पांव अपने दामाद की चारपाई पर आकर बैठ जाती है। कुसुमा का दामाद शेखर तुरंत उठकर बैठ जाता है। वह अपनी सास से पूछता है, अम्मा जी क्या बात है, आप बड़ी बेचैन सी दिख रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुसुमा कुछ नहीं बोलती है। वह तुरंत अपने दामाद को अखबार में समेट लेती है और अपने दामाद की गाल को सहलाने लगती है। वह अपने दामाद से कहती है कि हमारा दिल बड़ा बेचैन है, अब तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करना होगा। वह शेखर तुरंत चारपाई से नीचे उतर जाता है। कहता है, यह कैसी बात आप कर रही हैं? मैं आपका दामाद हूं, आप हमारी पद में सास लगती हैं। कुसुमा कहती है, कुछ भी हो पर तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करना ही होगा, नहीं तो शोर मचाने लगूंगी और तुम्हें अनायास बेइज्जत कर दूंगी। कुसुमा शेखर की एक भी नहीं सुनती है क्योंकि उसके सर पर काम का भूत सवार था। अब शेखर विवश हो जाता है, सास की बात को मान लेता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब शेखर को भी मजा आने लगता है। अब शेखर हफ्ते भर अपने सास के ही घर रुक जाता है। पूरे हफ्ते भर बीत जाते हैं अपने सास के घर रुके रुके। सुबह शाम सास दामाद आपस में खूब मजे कर रहे थे क्योंकि उन दोनों के सिवा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। एक दिन शेखर की पत्नी पूनम शेखर के मोबाइल पर फोन करती है। कहती है कि क्या वहीं पर रहना है, घर पर नहीं आना है क्या? तब शेखर न चाहते हुए अपने घर चला जाता है। अब
वह भी अपनी सास के लिए बेचैन रहने लगता है। एक दिन शेखर अपनी पत्नी पूनम को साथ लेकर अपने ससुराल चला आया। जब शाम हुआ, सभी लोग खाना खाकर सो गए, तब शेखर धीरे से अपने सास के कमरे में चला गया और अपने सास के साथ संबंध बनाने लगता है। इधर धीरे धीरे संबंध बनाते समय उसकी सास कराह रही थी। अचानक कराहने की आवाज सुनकर पूनम की नींद टूट जाती है। वह सोचती है, लगता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जरा चलकर देखूं क्या बात है। वह जैसे ही माँ के कमरे में प्रवेश करती है, लाइट का स्विच ऑन कर देती है। वह अपनी माँ को अपने पति के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है। वह बहुत चक्का सी रह जाती है। वह वहीं खड़ी खड़ी कुछ मिनट तक सोचती रहती है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में उसके क्रोध से दोनों आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत एक डंडा लेकर चीखते चिल्लाते हुए अपने पति को उस डंडे से मारने लगती है। इतने में शोरगुल सुनकर पूनम का 5 वर्षीय बालक सौरभ की नींद टूट जाती है। वह बच्चा उठकर खाट पर बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और सारा दृश्य देखता रहता है। अचानक पूनम की माँ सोचती है कि अब तो हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी। अब तो पूनम सारी बातों को जान गई है। अब यही सोचकर पूनम का पति और पूनम की माँ कुसुमा मिलकर पूनम का गला दबाने लगते हैं। उसे मारने और उसकी हत्या करने के लिए मन में विचार करने लगते हैं। तुरंत बांझ की भांति उस पर टूट पड़ते हैं और पूनम का गला दबा करके पूनम का पति और पूनम की माँ उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पूनम का पति रातों रात वहां से फरार हो जाता है और अपने घर चला आता है। परंतु यह सारा दृश्य सौरभ तो देखता ही रहा। इधर जब सुबह हुआ, पूनम की माँ नाटक करके रोने लगती है। वो रो रो करके कहती है कि हमारी बेटी की अचानक मौत हो गई, लगता है इसे हार्ट अटैक आ चुका है, यह हार्ट अटैक के कारण मर गई। परंतु वह नन्हा सा बालक सौरभ रोते हुए सभी लोगों से कहता है कि हमारी नानी और पापा मिलकर हमारी मम्मी को मार डाला। जितने गांव वाले थे, सभी लोग जब उस नन्हे बालक की बात को सुनते हैं, सभी लोग चौंक पड़ते हैं। तुरंत लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस पूनम की और उसके पति को पुलिस पूनम की माँ और उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है और पूनम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में भी गला दबाकर हत्या की खबर निकलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि पूनम का गला दबा करके हत्या किया गया है। यह बात न्यूज पेपर में फैल जाती है। अब इधर इस खबर को फैलते देर नहीं लगती है, तमाम मीडिया वाले टूट पड़ते हैं और इस खबर की सूचना पूनम के भाई शंभू को जब मिलता है, पूनम का भाई शंभू फ्लाइट के माध्यम से अपने घर पर जाता है और अपनी बहन का अंत्येष्टि संस्कार करता है और अपने भांजे को लेकर के अपने साथ रहने लगता है। पर कभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए वह जेल में नहीं जाता है। उसकी माँ और उसका जीजा आज भी जेल की सजा काट रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।